राजधानी दिल्ली में हाल ही में जो मालवीय नगर की घटना घटित हुई, अग्निकांड हुआ, उस हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। तो ये क्या लग रहा है, नियम सही है या गलत है? इस तरीके से चीजें क्या लग रही है? नहीं, गलत है ये। गलत है। और जो फैमिली के मेंबर हैं, इतनी कमाई नहीं है तो कमाई करके कहाँ वो मकान बना लेगा, वो रह लेगा परिवार। अगर मैं गलत हूँ और वो तोड़ गए हैं तो बिल्कुल ठीक है। बोल रहे 17.5 मीटर की हाइट जो है, अब वो पहले 15 मीटर थी, उसको 17.5 मीटर कर दिया। अब 17.5 में भी लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसका क्या इलाज है? मंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के अंदर मचा हुआ हाहाकार। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। और आप पीछे तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन हो चुका है और राजधानी दिल्ली के अंदर बता दें चारों तरफ अभी इस समय बुलडोजर एक्शन चल रहा है। मालवीय नगर की घटना के बाद जहाँ पर आग के अंदर 21 लोगों के जलने के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। जहाँ पर भी अवैध इमारतें बन रही हैं, अवैध कब्जा हो, अतिक्रमण हो, उन सभी पर लगातार एक्शन होता हुआ दिख रहा है। अब सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कहीं पर भी बता दें अवैध निर्माण चल रहा हो। और साथ ही बता दें G+4 यानी कि 4 मंजिला से ज़्यादा यानी 17.5 मीटर से ऊंची इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकता। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है बीते दिन यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दिल्ली में अवैध निर्माण पर सख्त हुई सरकार, 4 मंजिल के ऊपर नियमों के उल्लंघन वाली इमारतों पर जो है कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में हाल ही में जो मालवीय नगर की घटना घटित हुई, अग्निकांड हुआ, उस हादसे के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में 17.5 मीटर से अधिक ऊंची जो भी 4 मंजिल से ऊपर की इमारत होगी उस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जो नियमों को उल्लंघन कर बनाई गई हैं उन सभी पर जो है अब कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि लोगों की सुरक्षा के साथ जो है कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माणों पर पाए जाने पर बता दें मकान मालिक हो, बिल्डर हो, कॉलोनाइज़र हो, उन सभी के खिलाफ जो है FIR दर्ज करी जाएगी। इसके अलावा पुरानी ऊंची इमारतों को का जो है सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा, जबकि बिना अनुमति संचालित हो रही व्यावसायिक इकाइयों को सील किया जाएगा। अब जैसे तस्वीरें देख रहे हैं कि मालवीय नगर में आपको बता दें जिस तरीके के होटल में जो आगजनी की घटना हुई, आपने देखा कि किस तरीके से जो है खिड़कियाँ पूरी पैक्ड थी, लोग उनको तोड़ के बड़ी मुश्किलों से बाहर आ पाए। तो अब जो पुरानी ऊंची इमारतें बनी हैं उनका ऑडिट कराया जाएगा। अगर सेफ्टी पर्पस से वो सेफ्टी नहीं है उनके अंदर और फायर NOC नहीं मिले तो उनको सील भी किया जाएगा। वही बात है, अगर राजधानी दिल्ली में आप कहीं पर भी जो 17.5 से ज़्यादा ऊंची इमारत होगी उस पर जो है प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है, प्रशासन का पीला पंजा चल सकता है। और जहाँ पर भी सड़क हो या दुकान हो, मकान हो, इस तरीके से जो जिन लोगों ने सड़कों को एनक्रोच कर रखा है वहाँ पर भी प्रशासन का पीला पंजा देखने को मिल सकता है। और इसके बाद ये बता दें यहाँ PWD ने कल बड़ी तेज़ी से रुख अपनाया, कड़ी कार्रवाई की। अभी मौके पर बता दें मलबा उठाया जाने का काम किया जा रहा है और लगातार जो यहाँ पर कल बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके बाद PWD द्वारा आज भी मलबा उठाने का काम चल रहा है। राजधानी दिल्ली में बता दें मुख्यमंत्री ने जो है कड़ा रुख कर लिया है, सबक लोगों को सिखाने का काम किया। जो भी भ्रष्ट अधिकारी इस पूरे मामले में, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। अगर किसी इस तरीके से कोई भी अधिकारी ऐसे मामलों में संलिप्त पाया जाएगा तो उन पर FIR भी दर्ज की जाएगी। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम बिल्लू है। दुकान है आपके यहाँ पर? नहीं, मैं टेम्पो ड्राइवर हूँ। टेम्पो ड्राइवर है तो दिल्ली में अपना घर तो होगा ही आपका? हाँ, मेरा तो अपना। कितने मंजिल बना रखा है आपने? हमारा तो 2 मंजिल है। 2 मंजिल। सरकार ने एक नया रुख अपनाया है कि 17.5 मीटर से ऊंची जो इमारत होगी इस पर उसे अवैध घोषित किया जाएगा। 5 मीटर 17.5 तो हमारा तो कम ही होगा। नहीं, तो ये क्या लग रहा है, नियम सही है या गलत है? इस तरीके से चीजें क्या लग रही हैं? नहीं, गलत है ये। गलत है? क्यों गलत है? और जो फैमिली के मेंबर हैं, इतनी कमाई नहीं है तो कमाई करके कहाँ वो मकान बना लेगा, वो रह लेगा परिवार। जिसका 50 गज का है तो वो रह लेगा उसमें परिवार, जिसके 2 लड़के हैं। देखिए कहीं ना कहीं लोग अभी 21 लोगों की जान गई। सेफ्टी ऑडिट वो सही कर रही है जो मुख्यमंत्री जी। सेफ्टी तो गवर्नमेंट को पहले देखनी चाहिए ना, जो बिल्डिंग बन रही है उसमें सेफ्टी पहले देखनी चाहिए। तो वो आप चाहे रिहायशी इलाका हो चाहे कमर्शियल, सभी जगह भी एक जैसा नियम करेंगे तो? अब इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता।
गवर्नमेंट देखेगी वो तो। लेकिन गवर्नमेंट को ये है ना कि पहले बन रहा है कोई चीज़ तो उस पर नज़र रखनी चाहिए अफसरों को। कल यहाँ पे ये बुलडोजर एक्शन क्यों किया गया, क्या कारण था? इसके बारे में मेरे को नहीं पता। आज भी तो बुलडोजर आया था। हाँ ये भी यहीं पे थे, लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा। ये पहले भी टूटा था कुछ कल टूटा है। तो ये सड़कों पे इस तरीके से जो एनक्रोच कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, चबूतरे बना लेते हैं, लोगों को चलने की जगह कम हो जाती है, जाम होता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो ये तो जो जनता है जो बना रही है, जिसके मकान रोड पे हैं, ये जब टूटे हैं तो इनको देखना चाहिए ना। पहले वो फुटपाथ चलने के लिए उन्होंने कब्जा कर लिया उस पर, गलत किया ना तो गलत किया, वो तो टूटेगा ही। वो तो ये तो गलत है। कहना चाहेंगे जो कार्रवाई हुई है दुकानों के बाहर? अगर मैं गलत हूँ और वो तोड़ गए हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ और वो तोड़ रहे हैं तो वो गलत है। कोई नोटिस वगैरह भी आया? बिल्कुल बिल्कुल नोटिस चिपका के गए थे। अच्छा, कितने दिन का समय दिया था आप लोगों को? 10-15 दिन का दिया था। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपका भी काफी नुकसान हो गया नहीं, है इस नहीं, बात नहीं। से? जी। मैं गलत हूँ ना, तो मेरा नुकसान तो मैं ठीक नहीं हूँ ना, मैंने नाला कवर किया हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है सही, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर तोड़ के तो जाते हैं, वापस से बना देते हैं, नहीं, तो क्या बिल्कुल इस उठा रहे हैं। कार्रवाई से कोई असर पड़ रहा है दिल्ली पे? और पढ़ना चाहिए जी। मैं तो दोबारा नहीं बनाऊंगा, आप नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। आपको लगता है आपकी तरह और लोग भी जागरूक होंगे इस देखिए कार्रवाई मैं अब के बाद? आपको लॉजिक बताता हूँ। जी। ये जब बना हुआ था तो यहाँ पर 3 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। कितनी? 3। और ट्रैफिक को डिस्टरबेंस होती थी क्योंकि गाड़ियाँ उधर जाती थी। अब जब वो तोड़ के गए हैं, रात को मैंने देखा यहाँ 8 गाड़ियाँ लगी हुई थी और ट्रैफिक भी स्मूथ चल रहा था। हम हैप्पी। तो ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है, कम हो रहा है इस बिल्कुल कार्रवाई के बाद से? बिल्कुल। अभी आपने सुना होगा आशीष सूद जी ने कहा कि G+4 जो है, यानी ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर 4 मंजिले से ज़्यादा अगर निर्माण किया जाएगा तो उसको हटाया जाएगा। तो इसमें क्या है, सही है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। जब ऑलरेडी FAR बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, हाइट भी बढ़ा दी है, और उसके बाद तो अंत तो है ही नहीं ना, एंड तो है ही नहीं, कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना। ऐसे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसी के फैमिली मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो हमें बनाना पड़ता है ऐसे कर। मैम फैमिली मेम्बर्स तो ऐसे बढ़ते रहेंगे डेली, इसी चक्कर में तो लाखों से करोड़ों से अब कहाँ पहुँच गई है। बाकी हमारा सीवरेज सिस्टम तो हमारा वही 1 करोड़ से भी कम लोगों के लिए है ना। अब ऐसे तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो ऐसे बढ़ाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? बोल रहे 17.5 मीटर की हाइट जो है, अब वो पहले 15 मीटर थी, उसको 17.5 मीटर कर दिया। अब 17.5 में भी लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर उसका क्या इलाज है? कल को वो तो अगर 20 मीटर कर दोगे तो वो कहेंगे उसमें भी कम पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली की आबादी तो रोज़ नहीं बढ़ रही है। तो 17.5 कर दिया है। तो ऐसे में जो पुरानी इमारतों को लेकर भी क्या लगता है कि आपको उन पर एक्शन होगा या एक्शन होना चाहिए या ऑडिट होके? डेफिनेटली होना चाहिए। एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अब पहले 15 मीटर था, 15 के बाद 17.5 हुआ, अब 17.5 को 20 कर दोगे तो भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अपना सीवरेज सिस्टम तो है ही नहीं। सीवरेज सिस्टम तो वो 50 लाख के लिए बना हुआ है, वो तो बढ़ा ही नहीं आज तक, वो तो वैसे का वैसे ही चल रहा है, डेली बढ़ती जा रही है। एवरी डे कुछ ना कुछ ऐड ऑन ही हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि बाहर की स्टेट्स के भी आ ही रहे हैं ना, क्योंकि दिल्ली तो एक बीइंग ए कैपिटल, हर आदमी सोचता है कि कैपिटल चले, तो रहने के हिसाब से तो अब मतलब दिल्ली नहीं रहे। जैसे मालवीय नगर में अभी अग्निकांड हुआ है, इससे पहले साकेत की बिल्डिंग गिर गई, विवेक विहार अग्निकांड, पालम वाला अग्निकांड, उनको देखकर कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली के अंदर आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। देखो बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है ना, वो आज नहीं, ये तो बनते टाइम ही होना चाहिए ना। बनते टाइम क्यों बनने दे रहे हो? उसी टाइम क्यों नहीं रोक लगा रहे? अब वो बनने के बाद अगर किसी को कर रहे हो तो जिसकी चीज़ बनी हुई है, जिसके पैसे लगे हुए, सब कुछ लगे हुए हैं, तो उनको तो परेशानी होगी, क्योंकि हर आदमी का सपना होता है मेरा अपना घर हो, ये हो। अब वो टूटेगा तो कुछ ना कुछ परेशानी होगी। कहीं ना कहीं जब ये निर्माण कार्य चल रहा था, क्योंकि देखते देखते एक दिन में तो बिल्डिंग बनी नहीं है, साल लग जाता है। यहाँ तमाम अधिकारी आते हैं, उनकी निगरानी होती है। मैं वही कह रहा हूँ, एक छोटी सी चीज़ ऐसी थोड़ी है जो लाके आपने अंदर रख दी, वो टाइम लगता है, सब कुछ और आपकी आंखों के सामने बन रहा है, और वो भी लाइसेंस ले रहे हैं, सब पास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये तो प्रशासन को देखना चाहिए ना, किस तरह से कर रहे हैं वो। और बोल रहे हैं अब जो भी अधिकारी संलिप्त पाएगा उन पर जो है जांच बैठेगी। हाँ बिल्कुल, वो जांच बैठेगी नहीं बैठेगी, या 15 दिन बाद सब कुछ ही दब जाएगा, ये तो टाइम बताएगा क्या होगा। क्योंकि पहले इतने टाइम से हमने सब चीज़ें देखी हुई हैं, 15 दिन बाद सब खत्म हो जाती हैं। बेसिक जड़ से तो कुछ खत्म नहीं हो पा रहा, जड़ से खत्म नहीं होता। मंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जो है बिना किसी भेदभाव की कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली सरकार नागरिकों की सुरक्षा
को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए कार्य कर रही है। हाल के दिनों में देश और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में सामने आई दुर्घटनाएं और भवन सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर ये जो गंभीरता दिखाई गई है। आपको बता दें, दिल्ली में अभी कई जगह पर जो है इमारतों को सील किया गया है और जो पुरानी इमारतें हैं उन पर सेफ्टी ऑडिट कराया जा रहा है, उनके पास बाहर रहने चाहिए या नहीं है, एंट्री एग्जिट पॉइंट कितने हैं, ये सारी चीज़ें तमाम चीज़ें देखी जा रही है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताएं, और क्या इसी तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा और जनता इससे कितनी खुश है वो भी आप लोगों ने देखा कि गलत है। और अगर इस तरीके से सड़कों पर आप अतिक्रमण देख रहे हैं तो आपको बता दें ये सारा अतिक्रमण हटाया जाएगा। वो भी बता दें किसी भेदभाव को किए बगैर आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो है एनक्रोचमेंट जो है हटाया जा रहा है, और बता रहे हैं आगे भी इस तरीके के आसार है, पूरे एनक्रोच को हटाया जाएगा और नालों को खुला छोड़ दिया जाएगा। अब और साथ ही आपको बता दें जब कोई बिल्डिंग बनाई जा रही होगी तो उनकी खिड़कियों का ये देखा जाएगा कि खिड़की से बाहर झांकने और अगर ज़रूरत पड़ने पर उनको तोड़कर बाहर आया जा सके, इस तरीके की चीज़ें भी सुरक्षा के मायने से ध्यान में रखी जा रही है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ बोलूँ। झलको